जय श्री कृष्ण। अक्षर ब्रह्म योग परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं योगियों का जीवन परिचय। उसमें जो हम आज योगी ले रहे हैं उनका नाम है अरविंद घोष। अरविंद घोष को मैं त्रिवेणी संगम कहूँगा ज्ञान का। वो योगी भी हैं, एक दार्शनिक भी थे और एक क्रांतिकारी भी थे। उनके बारे में हम आज अध्ययन करते हैं। स्वामी अरविंद घोष का जन्म या महर्षि अरविंद घोष का जन्म 15 अगस्त 1872 को और जन्म स्थान कोलकाता है। पिता का नाम है डॉक्टर कृष्ण घन घोष और माता का नाम है स्वर्णलता। पिताजी पाश्चात्य संस्कृति के अंदर थोड़ा ज़्यादा विश्वास करते थे और माताजी एक क्रांतिकारी की पुत्री हैं। उनके क्रांतिकारी की पुत्री है, उन क्रांतिकारी का नाम है राजनारायण। राजनारायण की पुत्री है। ये सनातन संस्कृति से संबंध रखती है इनकी माताजी तो चाहते थे कि इनकी शिक्षा दीक्षा इंडिया के अंदर ही हो, लेकिन पिताजी जो कि पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में थोड़ा ज़्यादा थे तो उन्होंने उनको पढ़ाई के लिए इंग्लैंड भेज दिया। वहाँ पे उनकी पढ़ाई इंग्लैंड के अंदर चल रही थी। उन्होंने उस समय की जब से सबसे टफ एग्ज़ाम ICS को उत्तीर्ण किया था। रिटर्न के अंदर उन्होंने क्लियर कर दिया था और घुड़सवारी के अंदर वो जानबूझकर फेल हो गए थे। ICS को हम वर्तमान समय में IAS के बराबर मान सकते हैं। वहाँ पे उन्होंने अध्ययन किया इंग्लैंड के अंदर, लेकिन उनकी रुचि इस सनातन संस्कृति के प्रति ही ज़्यादा थी कि मुझे इंडिया आना है और वो इंडिया आते हैं। 10-12 वर्ष वहाँ अध्ययन करने के बाद वो इंडिया लौटते हैं और इंडिया लौटते ही वो बड़ौदा के अंदर उनका जीवन ज़्यादा समय व्यतीत होता है। बड़ौदा के जो राजकुमार हैं या उस समय के जो राजा थे उनके आसपास रहते हैं और उन्हीं की एक कॉलेज थी बड़ौदा कॉलेज, वहाँ पर वो प्रिंसिपल के रूप में कार्य करते हैं। 10-12 वर्ष की उनकी वो यात्रा वहाँ रहती है। वहाँ उनकी मुलाकात होती है बहन निवेदिता और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। वहाँ से उनकी यात्रा शुरू होती है, क्रांतिकारी की यात्रा। और 1908 के अंदर अलीपुर बम कांड के दौरान उनको 1 वर्ष की जेल होती है और वहीं पर बैठ के उन्होंने आध्यात्मिक चिंतन किया। 1 वर्ष उन्होंने वेद, उपनिषद या कहें वेदांत संबंधी पुस्तकों का गहनता से अध्ययन किया। जैसे ही वो जेल से छूटते हैं और कोलकाता जेल से रिहा होते हैं और सीधा वो जाते हैं पांडिचेरी आश्रम और वहाँ उन्होंने पांडिचेरी के अंदर एक अपना छोटा सा आश्रम बनाते हैं 1910 के अंदर। तो क्वेश्चन आ सकता है उन्होंने अपना आश्रम कहाँ बनाया, तो पांडिचेरी के अंदर वो अपना आश्रम बनाते हैं। फिर उन्होंने योग विद्या, वहाँ से योग और प्राणायाम उन्होंने सीखा बाबाजी देवधर से। योग और प्राणायाम की शिक्षा दीक्षा उन्होंने बाबाजी देवधर से ली। एक और योगी हैं, उनसे भी उन्होंने 20-30 दिन कोर्स सीखा था। उनका नाम है, महाराष्ट्र के एक योगी हैं विष्णु भास्कर लेले। ये भी याद रखना, विष्णु भास्कर लेले। इनसे भी इन्होंने 20-30 दिन योग प्राणायाम सीखा था, तो इनका नाम भी याद रख सकते हैं आप। वैसे उन्होंने मुख्य रूप से बाबाजी देवधर से सीखा था। मौन साधक के रूप में भी जानते हैं। ये मौन रहे थे 1926 से 1950 तक। ये मौन साधना में रहे थे, बहुत कम बोलते थे उस समय। सिर्फ 2 लोगों को ही मिलने की अनुमति थी। एक तो उनके सेवक थे चंपक लाल, वो मिल सकते थे। एक थी श्री माँ। ये 2 लोग ही थे जो महर्षि जी से मिल सकते थे। ये 2 लोग ही थे जो महर्षि से मिल सकते थे। यहाँ पे श्री माँ से तात्पर्य अरविंद जी की माता जी से नहीं है। ये श्री माँ एक फ्रांस की लेडी है जो अपने पति के साथ पांडिचेरी आश्रम आती है 1915 के अंदर और वहाँ से वो महर्षि जी से प्रभावित हो जाती है और फिर वो उन्हीं के पास रहने लग जाती है। उनके पति का नाम है पॉल रिचर्ड। वो आते हैं वहाँ पर और वो महर्षि जी के पास या अरविंद जी के पास वहीं पर अपना जीवन यापन करने का निश्चय करती है और अपने पति को टाटा बाय बाय बोल देती है। अरविंद को नोबेल साहित्य पुरस्कार 1943 के अंदर और नोबेल शांति पुरस्कार 1950 के अंदर मिला है। उन्होंने जो योग दिया उस योग का नाम है पूर्ण योग। ये भी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती ने उपासना योग दिया, वैसे ही उन्होंने पूर्ण योग दिया। 5 दिसंबर 1950 को अरविंद घोष हमेशा के लिए शांत हो जाते हैं। उनके कुछ प्रमुख तथ्य
जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है उनके बारे में अब चर्चा करते हैं। उनके प्रमुख शिष्यों के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद, भारत के पहले प्रधानमंत्री और भारत के पहले राष्ट्रपति, दोनों ही इसके अंदर दोनों ही इनके शिष्य थे। भारत सरकार द्वारा अरविंद पर एक डाक टिकट भी जारी किया गया है। अरविंद के साथ साथ श्री मां के ऊपर भी भारत सरकार द्वारा डाक टिकट जारी किया गया है। महर्षि अरविंद 2-3 पत्रिकाएं भी चलाते थे। उसमें एक है आर्य, एक वंदे मातरम, कर्मयोगी और धर्म, ये 4 प्रमुख पत्रिकाएं थे। उसमें से आर्य इंपॉर्टेंट है अपने एग्जाम की दृष्टि से। आर्य के अंदर ही उन्होंने जो पूर्ण योग दिया है उसके बारे में विस्तृत व्याख्यान उन्होंने किया था। मासिक पत्रिका थी, तो हर माह इसके अंदर पूर्ण योग संबंधी संपूर्ण चर्चा इस आर्य नामक पत्रिका के अंदर किया जाता था। कुछ प्रमुख बुक्स जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी लिस्ट मैंने लिखी है, उसमें से 4-5 बुक्स आप याद कर लेना। एक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो है द लाइफ डिवाइन, फिर दूसरी है द सीक्रेट्स ऑफ वेदास, थीसिस ऑफ योग, एसे ऑन द गीता। ये 4 मुख्य पुस्तकें हैं जो इनको याद करना। और इसके अलावा एक सावित्री को भी जरूर याद रखना। सावित्री महाकाव्य महाभारत पर आधारित है। इन 5 टेक्स्ट बुक्स को याद कर लेना। बाकी दो फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर एंड डिफेंस इंडियन कल्चर, इसको भी याद कर सकते हैं। और लेटर ऑन योग। ये थे महर्षि अरविंद घोष, जो क्रांतिकारी भी थे, दार्शनिक भी थे और एक पूर्ण योगी भी थे, जो मौन अवस्था के अंदर रहते थे ज़्यादातर समय तक। आप सबसे जाते जाते निवेदन है कि आप इस योग परिवार से जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे इस परिवार की सदस्य संख्या में और इजाफा हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों को ये जानकारी उपलब्ध हो सके। जय श्री कृष्ण।